वेलकम बैक नाजरीन। तहरीक अदम एतमाद के हवाले से GTV की खुसूसी ट्रांसमिशन जारी है और जैसे कि अभी आपसे कुछ देर पहले फवाद चौधरी साहब ने ट्वीट किया है कि वजीर आजम इमरान खान आज शाम कौम से खिताब करेंगे। अहम मामलात हैं जिनके ऊपर हमारी आज की डिस्कशन होगी। हमारे साथ हमारा पूरा पैनल भी मौजूद है। पैनल हमारे साथ मौजूद हैं सना हाशमी, अनीका निसार, तंजीला मजहर, ब्यूरो चीफ कराची जिले हैदर। तो सबसे पहले रुक कर लेते हैं सना हाशमी की जानिब। सना, अब 177 अरकान अपोजिशन के पूरे हो गए हैं। दावा किया जा रहा है कि अपोजिशन काफी स्ट्रांग है, लेकिन दूसरी जानिब हुकूमती अरकान भी काफी कॉन्फिडेंट हैं। क्या कहेंगी, क्या मौकिफ है? वेल, थैंक यू वेरी मच फर्स्टली। और ज़ाहिर इस्लामाबाद में जो मेरे एंकर पर्सन्स बैठे हुए हैं, हमारे साथी तंजीला और अनीका, वो सारी वाइब्स को वहाँ पर बहुत बेहतर तरीके से महसूस कर रहे होंगे। लेकिन जो इन्फॉर्मेशन हमारे पास आ रही है, जो रात तक कुछ चीज़ों या कुछ लोगों से हमारी बात हुई, तो उन्होंने हमें कहा है कि ऑपोजिशन जो है वो पूरी अपनी स्ट्रेंथ शो करेगी, बट इन अ हिडन वे। जैसे कल तंजीला ने भी एक बात बताई थी कि वो लॉबी में जाकर बैठेंगे सारे और मेहमानों की लॉबी में होंगे, और जब वक्त पड़ेगा, ज़रूरत पड़ेगी तो वो सामने भी आ जाएंगे। लेकिन शायद हुकूमत जिन नंबर्स को शो करना चाहती है वो उसमें खुद भी अब कहने को तो बात आ रही है कि वो हुकूमत को डिफेंड कर रहे हैं, लेकिन आई एम रियली सॉरी जवेरिया और रानी के वो नहीं उनके पास नंबर्स मौजूद हैं। ये सिर्फ जैसे कहते हैं ना फेस सेविंग वाली बात है। आज कौम से खिताब में भी पता चल जाएगा कि इमरान खान साहब की बॉडी लैंग्वेज क्या है और वो क्या कहने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि गुज़िश्ता 2 से 4 रोज के दौरान हमने देखा है कि प्राइम मिनिस्टर से लेकर उनके मावनीन, उनके वज़रा जिस तरह की बॉडी लैंग्वेज के साथ टेलीविजन स्क्रीन पर आ रहे हैं, विशोज के अब वो शेकी हो चुके हैं। और मेरा नहीं ख्याल है कि अदम एतमाद की तहरीक से बचने का कोई भी ऑप्शन जो है वो एक्सरसाइज कर सकती है मौजूदा हुकूमत। अच्छा सना, जैसे कि बॉडी लैंग्वेज की हम बात कर रहे हैं कि थोड़ी सी शिकस्त खोरदा सी दिख रही है वजीर आजम साहब की भी, उनकी जितने भी मिनिस्टर्स हैं उनकी, जो कि आमतौर पे होती नहीं है। वजीर आजम साहब तो स्पोर्ट्समैन है, वो तो अपनी स्पिरिट के साथ ही होते, लेकिन अभी कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ थोड़ा बहुत कमी दिखाई दे रही है। लेकिन इस सब के बावजूद जिले हैदर आपसे जानना चाहेंगे कि अब खान साहब कुछ ना कुछ तो अपने पास भी कार्ड्स रखेंगे ना। अब जैसे कि ख्याल ये किया जा रहा है कि जिस दिन वोटिंग होगी अपने बहुत सारे कारकुनान जिनकी तादाद वो लाख से ऊपर बता रहे हैं, उनको लेकर वो वहां पहुंचेंगे। ऐसा अगर मुमकिन हो सकेगा तो सिचुएशन किस किस्म की हो जाएगी? देखें जवेरिया, पहली बात यह है कि खान साहब के पास कार्ड नहीं है बल्कि एक खत है जिसे वो बार बार लहरा रहे हैं, लेकिन आज तक उसको दिखाया नहीं है। तो ये तो, और बात ये कि वो इस सियासत के मैदान को, इस अखाड़े को क्रिकेट का ग्राउंड समझ रहे हैं कि आखिरी बॉल तक खेलेंगे, मैदान नहीं छोड़ेंगे। ये इसमें सियासत है, अप्स एंड डाउन आते हैं। आपने क्या डिलीवर किया, आपने क्या डिलीवर किया? आप देखें, कल तक आप उंगलियां उठाते थे अपने इत्तेहादियों पे, अब आपके अपने MNAs जो हैं वो टूट गए। अभी एक और इत्तलात आई है कि कराची से 6 से 7 MNAs जो उनके हैं वो उनकी मुलाकात हुई है पीपल्स पार्टी के, जो जाम करीम आज आए हैं, जाम अब्दुल करीम जो दुबई से आए हैं, जो वांटेड थे लेकिन अब उनकी वो बेल ले रखी थी। नाजिम जोखियो कत्ल केस में वो नामजद मुलजिम थे। वो सुबह 5 बजे एक फ्लाइट से कराची पहुंचे हैं और इस्लामाबाद जाएंगे, वहां वोट कास्ट करेंगे। उनकी मुलाकात हुई है PTI के कुछ MNAs से कराची में, और उम्मीद यही की जा रही है, जराए भी ये बता रहे हैं कि वो भी अपोजिशन, मुत्तहिदा अपोजिशन को वोट देंगे और जरदारी साहब से उनकी फोन पे बात भी हो लेकिन आई एम सॉरी, मैं एक चीज यहाँ पे कह दूं, फिर आप कंटिन्यू ले लीजिएगा सवाल जवेरिया और रानी। लेकिन जिले साहब, बड़ी शर्मिंदगी का मकाम है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के लिए भी। कल जो नाजिम जोखियो की बेवा का ऑडियो बयान, वीडियो बयान आया है, ये पाकिस्तान की सियासत में शायद बहुत सारी चीजें जो हैं वो जैसे कहते हैं ना अंडर द कार्पेट होती जा रही हैं। लेकिन बहरहाल इन नुकात पे बात करनी चाहिए कि कैसे वादा माफ गवाही हो जाती है, कैसे लोग अपने घर में जो लोग कत्ल किए जाते हैं उनको माफ कर देते हैं। तो ये सारा पैसे का गेम है, आप माने या ना माने, पैसा तो चलता है कहीं ना। आप ये कह नहीं सकते जब तक आपके पास प्रूफ ना हो। इससे कबल कई वाकयात हुए हैं। लेकिन सर, नाजिम जोखियो का कत्ल हुआ, ये तो एविडेंस मौजूद है। बिल्कुल, जिन लोगों ने किया वो लोग भी सामने थे, मफरूर क्यों थे? आपके कानून में माफ करने की गुंजाइश है, दियत की गुंजाइश है, बिल्कुल ठीक है, वो आप कर सकते हैं, वो आपका राइट है। न्यूज रूम। अच्छा, यकीनन सना जो आपने बात की है वो भी बहुत अहम है। हमारे यहाँ इंसाफ के जो तकाजे हैं वो यकीनी तौर पे इस तरह से पूरे नहीं होते जिस तरह एक महज़ब माशरे में या एक सिविलाइज कंट्री में होने चाहिए। ये एक सवालिया निशान है, इसके ऊपर भी बात होनी चाहिए, जो कि बहरहाल नहीं होती है। हमारी दीगर पैनलिस्ट भी हमारे साथ मौजूद है, अनीका निसार और तंजीला मजहर। उनका रुख कर लेते हैं। तंजीला, करंट सिचुएशन में आप क्या देख रही है? इमरान खान साहब कौन सा ट्रम्प कार्ड यूज कर सकते हैं और क्या उनके पास कोई ट्रम्प कार्ड है भी? मेरा ख्याल है कि इमरान खान साहब के पास कोई ट्रम्प कार्ड अब नहीं है। उन्होंने
एक ट्रम्प कार्ड के तौर पे इस खत को इस्तेमाल किया, लेकिन जिस तरीके से उन्होंने इस खत को आप कह लीजिए जरा कबल अज वक्त या थोड़ा सा लेट, कबल अज वक्त इसलिए कह रही हूँ कि वो पहले लहराते ना बाहर और नेशनल सिक्योरिटी की जो कमेटी है सामने उसको रखते, या पार्लियामानी रहनुमाओं से बात करते और उन्हें कहते कि आप लोग किसी साजिश का शिकार हो रहे हैं, या अपने लोगों को पहले से अप्रोच करते और उन्हें कहते कि आप लोग किसी साजिश का हिस्सा बन रहे हैं, हमें खदशा, आपको पता नहीं है कि क्या चल रहा है। लेकिन आप देखिए कि पहले आपने लोगों के घरों पे हमले करवाए, अपने लोगों को आपने गालियां दिलवाई, आपने उनको ज़लील करवाया, और अब उसके बाद फिर आपने जो सियासी जमातें हैं उनको आपने हर तरह से बुरा भला कहा, और अब आप कह रहे हैं कि एक आलमी साजिश है, और वो आलमी साजिश मतलब जब आपके पास सारे कार्ड्स एग्जॉस्ट हो गए, तो मेरा नहीं ख्याल कि कभी भी इमरान खान साहब के पास कोई ट्रम्प कार्ड था। देखिए, एक चीज का क्रेडिट आप पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को दीजिए कि जिस तरीके से वो एक नैरेटिव बिल्ड करते रहे हमेशा, उन्होंने खान साहब को इस्लामी दुनिया का एक ऐसा लीडर बना के पेश किया जिसको हमारे यहाँ नौजवान बहुत ज्यादा उसके साथ उनका रोमांस है बड़े अरसे से, और हम एक मसीहा के इंतजार में हमेशा रहते हैं। आज आप देखिए कि जितना भी बयानिया है वो कारकर्दगी के इर्द गिर्द नहीं घूम रहा। आज जितना भी बयानिया, इमरान खान साहब ने इलेक्शन इस बयानिया के ऊपर नहीं लड़ा था कि वो बहुत बड़ी कोई सुपर पावर बना देंगे या वो इस्लामी दुनिया के बहुत बड़े लीडर बन जाएंगे। उन्होंने इलेक्शन लड़ा था कि यहाँ पे रिफॉर्म्स लेके आएंगे, वीआईपी कल्चर को खत्म करेंगे, वज़ीर-ए-आज़म हाउस को यूनिवर्सिटी बनाएंगे और पता नहीं क्या कुछ करेंगे। तो आज आप इस बात का मैं क्रेडिट पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को देती हूँ कि उन्होंने सारी पॉलिटिकल फोर्सेस को इसी बात पे लगा दिया, खत है, खत नहीं है, साजिश नहीं है, और ये एक फेस सेविंग की अभी तलाश में है। मेरे ज़राए मुझे बता रहे हैं कि खान साहब अब ये चाहते हैं कि उनको अर्ली इलेक्शंस कॉल करने की इजाजत दी जाए। वो जो रियासती इदारे हैं उनसे भी यही बार्गेन करने की कोशिश कर रहे हैं, और वो चाहते हैं कि अदम एतमाद वापस ले ली जाए और वो अर्ली इलेक्शंस कॉल करे। आपको पता है, मैंने ये खबर ब्रेक की थी कि उनके अपनी कैबिनेट के जो मेंबर्स हैं उनको ये मशवरा दे रहे थे उस वक्त 27 के जलसे से पहले कि आप अर्ली इलेक्शंस कॉल कर लें। 27 का जलसा एक बहुत बड़ा मौका था खान साहब के पास, इस खत के बजाय अगर वो पंजाब असेंबली को डिसॉल्व कर देते या अर्ली इलेक्शंस की एक तारीख दे देते तो अपोजिशन की जो तहरीक है वो बड़ी कमजोर पड़ जाती। लेकिन जब अब खान साहब मुकम्मल तौर पे हर तरह से हार चुके हैं, जो नंबर गेम है वो हर तरह से हार चुके हैं, उनकी अपनी जमात के अंदर एक बहुत बड़ी बगावत हो चुकी है, पंजाब उनके हाथ से निकल चुका है, परवेज इलाही जिनको उन्होंने नामजद किया है उनकी कामयाबी के इम्कानात बड़े कम हैं, स्पीकर पंजाब असेंबली के खिलाफ एक अदम एतमाद लाई जा रही है, तो अब वो एक फेस सेविंग की तलाश में है। देखिए, आज का जो कौमी सलामती का इजलास है बड़ा अहम है, क्या बार्गेन कर पाएंगे खान साहब, ये एक सवाल है। क्या खान साहब के पास कोई ऐसे लोग हैं जिनका कोई असर रसूख इस्तेमाल करते हुए उनको ये फेस सेविंग मिल जाए, ये अब देखने की बात रह गई है। मेरा नहीं ख्याल कि कोई कार्ड उनके पास बाकी है। ठीक है, अब देखने की बात तंजीला आपने कहा कि ये रह गई है, क्या खान साहब के पास ऐसे कुछ लोग हैं, ऐसे कोई पत्ते, ऐसे कोई कार्ड्स हैं जो आखिरी टाइम पर भी खान साहब का साथ दें। हमारे साथ मौजूद है अनीका निसार। अनीका, तमाम सूरत हाल आपने सुनी, अनीका की बात भी, सना हाशमी हमारे साथ हैं, ब्यूरो चीफ जिले भी हमारे साथ हैं, आपका क्या पूरे से मौक़िफ़ है? क्योंकि पहले तो ये खबर थी कि सिर्फ ये खत सिर्फ नेशनल सिक्योरिटी के लिए है, कौम के लिए है, लेकिन अब कल रात से ये बातें भी गर्दिश कर रही हैं कि इमरान खान की जान को भी खतरा है, और आज फिर अहम मामला, अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करने जा रहे हैं। तो कैसी सूरत हाल देख रही हैं, आइंदा फ्यूचर में क्या हो रहा है? अच्छा, ये जो इमरान खान साहब की जान के खतरे वाली बात है, ये फैसल वावड़ा साहब ने की है, और फैसल साहब ने एग्जैक्टली पिन पॉइंट नहीं किया कि क्या इस खत के अंदर यही अल्फाज लिखे हैं या कोई और अल्फाज लिखे हैं या ये खत के अलावा कुछ है। उन्होंने थोड़ी गोलमोल बात की, इसलिए आई एम नॉट श्योर कि क्योंकि खत के मंदरजात जब सहाफियों को दिखाए गए तो उसके अंदर ये बात नहीं की गई कि इमरान खान साहब की जान को खतरा है, इस खत के अंदर ऐसा कुछ लिखा हुआ है। उसके अंदर पाकिस्तान के लिए जो कॉन्सिक्वेंसेज हैं, जो आगे मसाइल खड़े होंगे, उसके बारे में तो बात की गई, बट देयर वाज नो सच थिंग जहां ये बोला गया हो कि इमरान खान साहब की जान को खतरा है। सो एक बात तो ये कि फैसल वावड़ा साहब क्या इस खत की बात कर रहे हैं या किसी और खत की बात कर रहे हैं। अब जहाँ तक हुकूमत की बात आती है, हुकूमत के लिए अभी डेस्परेट टाइम्स हैं, क्योंकि मेरी
कुछ रात को भी, कुछ कल के प्रोग्राम से पहले भी कुछ अहम मुलाकातें हुई हैं। उन अहम मुलाकातों के अंदर जो सिग्नलिंग की बात थी, उस हवाले से भी बातचीत हुई मेरी कि क्या सिग्नल किधर से आया, कहीं से आया भी या नहीं आया। तो सिग्नल के इंतजार के अंदर कभी कभी गलत सिग्नल भी पकड़ लिए जाते हैं। वो कभी कोई और सर्विस, किसी और नेटवर्क की सर्विस भी आ जाती है और वो नेटवर्क की सर्विस जो है गलत डिसीजंस की तरफ राग़िब कर देती है किसी जमात को। पाकिस्तान मुस्लिम लीग क्यू के बारे में भी यही एक तासुर है कि उन्होंने गलत सिग्नल पकड़ लिया और असल सिग्नल कोई आया नहीं। तो इसलिए एक सिचुएशन तो ये है। दूसरा अब ये कि जो कल रात को सिंध हाउस के अंदर एक हाइटी हो रही थी, उसके अंदर तकरीबन अनीका से हमारा राब्ता मुनक़ता हो गया है, हम उनसे दोबारा बहाल करने की कोशिश करेंगे। इस तरह नैरेटिव आपने सुना और तंजीला की बात से अगर अग्री करें और हम ये देखें कि एक नैरेटिव बिल्टअप करने में खान साहब बहुत माहिर हैं और उसकी शायद वजह यह है कि वो एक पॉपुलर शख्सियत है, लोगों में बहुत पसंद किए जाते हैं, स्पोर्ट्समैन रहे हैं, वर्ल्ड कप जितवाया है, शौकत खानम बना दिया है, तो लोग उनकी बात बहुत सुनते हैं। तो उनका जो नैरेटिव होता है वो लोगों पर बड़ा इम्पैक्ट डालता है। अब खत का ही मामला अगर हम ले लें तो ये एक मरासला था, सफीर की जानिब से लिखा गया था, लेकिन जिस तरीके से पोर्ट्रे किया गया है तो अवाम में भी काफी जो है इस हवाले से तशवीश पाई जाती है। आई थिंक आप लोगों के पास एक ब्रेकिंग है, पहले आप ब्रेकिंग करें फिर मैं इसके ऊपर एनालिसिस ब्रेकिंग पहले नाज़रीन से शेयर कर लेते हैं, अपने पैनल से फिर बात करेंगे। धमकी आमेज मरासले के मामले पर पार्लियामान की सिक्योरिटी कमेटी का इन कैमरा इजलास शाम 6 बजे तलब कर लिया गया है। जराये के मुताबिक इजलास में अस्करी क़यादत भी शरीक होगी। इजलास में धमकी आमेज खत के हवाले से ब्रीफिंग दी जाएगी। इसी पर बात कर लेते हैं अपने नुमाइंदे वकार अली सैयद से। वकार, आगाह कीजिएगा, इन कैमरा सिक्योरिटी इजलास कितने बजे शुरू होगा? जी बिल्कुल, जराए ये बता रहे हैं कि पार्लिमानी कमेटी बराए कौमी सलामती का इजलास जो है वो आज शाम 6 बजे जो है वो तलब किया गया है और हस्ब मामूल ये इजलास जो है वो इन कैमरा होगा। शाम जो स्पीकर कौमी असम्बली है वो इस वक्त वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान से एक अहम मुशावरत में जो है वो वज़ीर-ए-आज़म ऑफिस में मौजूद है। उनसे बराह रास्त तो इस बात की तस्दीक ना हो सकी, लेकिन जो दीगर पार्लिमानी रहनुमा है उनकी जानिब से ये कहा जा रहा है कि उन्हें इस बारे में टेलीफोनिक जो है वो मतला किया गया है कि इस तरह यानी हुकूमत की ख्वाहिश है कि और स्पीकर ने गुज़श्ता शब्द जो है बजरिए ट्वीट तमाम पार्लिमानी रहनुमाओं को जो है वो मदऊ भी किया गया था और उनकी जानिब से ये कहा गया था कि जो धमकी हमें जो मरासला है या खत है उसको पार्लिमानी रहनुमाओं के सामने जो है वो रखना चाह रहे हैं। और ये मुलाकात इस हवाले से भी अहम है, उसकी वजह ये कि इससे कबल अब से कुछ देर बाद 1 घंटे बाद जो है वो जो कौमी सलामती कमेटी का इजलास है वो भी होने जा रहा है, जिसमें बहुत शुक्रिया वकार अली सैयद अपडेट करने के लिए। एक और खबर से आपको आगाह करें कि मुत्तहदा अपोजिशन के पार्लिमानी रहनुमाओं का अहम इजलास शहबाज शरीफ की रिहाइशगाह पर जारी है। पार्लिमानी सरबराहान का तहरीक अदम एतमाद के लिए मुत्तहदा अपोजिशन के नंबर गेम में अक्सरियत हासिल होने पर इत्मीनान का इजहार किया गया है। इसी पर बात करते हैं चीफ रिपोर्टर इस्लामाबाद इंतजार हैदरी से। जी इंतजार, अपडेट कीजिएगा। बिल्कुल, मुत्तहदा अपोजिशन के पार्लिमानी रहनुमाओं का अहम इजलास शहबाज शरीफ की रिहाइशगाह पर हो रहा है, जहाँ पर मौलाना फजल रहमान, बिलावल जरदारी, अख्तर जान मेंगल, खालिद मकबूल सिद्दीकी समेत अपोजिशन रहनुमा मौजूद हैं और गौर किया जा रहा है कि तहरीक अदम एतमाद की कार्रवाई क्या आगे बढ़ाई जाएगी या नहीं, इस पर मुशावरत की जा रही है। पसे पर्दा मुज़ाकरात कबल इंतखाबात के ऑप्शन पर भी मुशावरत की जा रही है। जराये का ये बताना है कि इन कैमरा सेशन के हवाले से जो बात सामने आई है उस पर भी गौर किया जा रहा है कि उसमें शिरकत की जाएगी या नहीं और क्या मौक़िफ़ अख्तियार किया जाएगा और हुकूमत की जानिब से कितनी ब्रीफिंग दी जाएगी और किस हद तक ब्रीफिंग पर इत्मीनान अपोजिशन जाहिर करेगी। ये तमाम चीजें जो है अहम तरीन इजलास में जेर बहस है। इसके साथ साथ इस वक्त जो अपोजिशन का अहम इजलास शहबाज शरीफ की रिहाइशगाह पर जारी है। इंतजार हैदरी, आप हमें अपडेट कर रहे थे, आपका बहुत शुक्रिया। धमकियां में इस खत की तहकीकात और तहरीक अदम एतमाद पर वोटिंग रोकने के लिए सुप्रीम कोर्ट में दरखास्त दायर कर दी गई। दरखास्त में सैयद तारिक बदर नामी शहरी ने दायर की है। दरखास्त में वजीर आजम, चेयरमैन नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल, वजारत खारजा, वजारत दाखिला को फरीक बनाया गया है। दरखास्त में वजीर आजम की जानिब से दिखाए गए खत की तहकीकात का हुक्म देने की इस्तदा की गई है। इसी पर बात कर लेते हैं अबरार हुसैन से। अबरार, इस हवाले से आगाह कीजिए। जी बिल्कुल, सुप्रीम कोर्ट ने धमकी आमेज खत की तहकीकात और तहरीक अदम एतमाद पर वोटिंग रोकने के लिए सुप्रीम कोर्ट में दरखास्त दायर कर दी है। सुप्रीम कोर्ट में दरखास्त सैयद तारिक के नामी शख्स ने दायर की है। दरखास्त में वज़ीर-ए-आज़म, चेयरमैन नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल, वजारत खारजा, वजारत दाखिला को फरीक बनाया गया है, जबकि दरखास्त गुजार ने वजारत दिफा, वजारत कानून, स्पीकर कौमी असम्बली और इलेक्शन कमीशन को भी फरीक बनाया है। दरखास्त में वज़ीर-ए-आज़म की जानिब से दिखाए गए खत की तहकीकात का हुक्म देने की इब्तिदा की गई है, जबकि
जब तक मामले की तहकीकात न हो जाए स्पीकर कौमी असम्बली को 23 अदम एतमाद पर वोटिंग से भी रोका जाए। दरख्वास्त में कहा गया है कि FIA को सियासी जमातों और अराकीन असम्बली के खिलाफ तहकीकात का हुक्म दिया जाए। इलेक्शन कमीशन को वफाकी हुकूमत की तरफ से फराहम करता मवाद पर सियासी जमातों के मुल्की सालमियत वकार के खिलाफ किरदार की तहकीकात का हुक्म दिया जाए, जबकि वज़ीर-ए-आज़म को मुल्की सलामती के खिलाफ मुबैना साजिश में दिखाएगा खत की तहकीकात का हुक्म देने की इस्तदा की गई है। अबरार हुसैन, आप हमें अपडेट कर रहे थे, आपका बहुत शुक्रिया। तहरीक अदम एतमाद की स्पेशल ट्रांसमिशन जारी है। सना हाशमी, अनीका निसार, तंजीला मजहर, जिले हैदर हमारे साथ हैं। एक बार फिर रुक करेंगे सना हाशमी की जानिब। सना, भी हम अनीका से भी हमने बात की और तंजीला भी साथ थी। उन दोनों का मौक़िफ़ यह था कि ख़त की अंदरूनी कहानी क्या है और वो खुल के सामने नहीं आई। लेकिन अगर देखा जाए वज़ारत ख़ारजा की जानिब से, अमरीकी वज़ारत ख़ारजा की जानिब से ये बात वाज़ेह कर दी गई कि हमारी तरफ से ऐसा कोई ख़त सामने नहीं आया। तो अब अगर अमरीका इसके पीछे नहीं है तो कौन कौन से ममालिक ऐसे हैं जो सामने आ सकते हैं? मेरा नहीं ख्याल है कि इस बात को इस अंदाज से या हमें बात करने की ज़रूरत है। बहुत सारी चीज़ों का खुलकर इजहार नहीं भी किया जाता, लेकिन वो सरफेस पर मौजूद होती हैं और समझदार लोगों को, जैसे अभी अनीका ने लफ्ज़ इस्तेमाल किया, वो सिग्नल्स कैच कर रहे होते हैं। इन अदर वे जो आपने सवाल किया है, अगर मैं इसको इस पैराहे में देखूं कि आज जब इन कैमरा इजलास के अंदर ब्रीफिंग होगी, आई थिंक वो बहुत इंपॉर्टेंस रखती है। गो के हमें मालूम है कि इन कैमरा इजलास की जो बातें होती हैं वो बाहर नहीं निकलती हैं, लेकिन हमारे यहाँ इसके बिल्कुल अलग होता है। इन कैमरा इजलास की सारी लीक्स जो हैं वो बाहर आ रही होती हैं और ज़ाहिर वज़रा और बाकी सारे लोग ही आकर बता रहे होते हैं। सो अब देखना यह है कि वो मुरासला जिसके लिए अब इतना गौगा हो गया है, शोर उठ गया है इतना, इसके अंदर आखिर है क्या? इसके मतन में अगर इमरान खान को खुदा न खास्ता कत्ल करने की बातें थी तो उसमें कितनी सदाकत है? अगर हुकूमत को डिसेबल करने की बातें थी तो वो उसमें कितनी सदाकत है? और नेशनल सिक्योरिटी जो है वो कितना बड़ा कंसर्न है इस खत के अंदर, शायद उससे भी बढ़कर अहम बात है। तो आज हमें इंतजार करना चाहिए इन कैमरा इजलास के बाद, देखते हैं कि क्या सिचुएशन सामने आएगी। लेकिन देखिए, जो दुनिया के ममालिक हैं, मेरा नहीं ख्याल है कि अफगानिस्तान में जो कुछ हुआ दुनिया उसमें कितनी इंटरेस्टेड थी या कितनी लीस्ट इंटरेस्टेड थी, ये आपने देखा। इस वक्त रूस और यूक्रेन के अंदर जो कुछ हो रहा है उसमें दुनिया का कितना कंट्रीब्यूशन है और दुनिया कितनी इंटरेस्टेड है या नहीं है, वो भी आपके सामने। पाकिस्तान के अंदरूनी मामलात, पाकिस्तान की डोमेस्टिक पॉलिटिक्स से लोग, ज़ाहिर इंटरनेशनल एस्टेब्लिशमेंट अपना काम कर रही है, लेकिन वो इंटरेस्टेड इसमें नहीं होंगे कि आपको हटाकर वो नवाज शरीफ या आसिफ अली जरदारी या फलाने या ढींका को लेकर आ जाएं। आई थिंक आपकी परफॉर्मेंस बेस्ड होनी चाहिए थी। आज इमरान खान साहब के पास बेचने के लिए खत है, मुझे हैरत होती है और मुझे याद आता है वो लम्हा 2018 से पहले आपके पास बेचने के लिए बहुत कुछ था। आपने मौलाना फजल रहमान साहब को डीजल कह कह के बेचा, आपने आसिफ अली जरदारी साहब को बीमारी और न जाने क्या क्या अलकाबात से नवाजा, चोर डाकू कहा, नवाज शरीफ साहब के लिए आपने क्या क्या अलकाबात उठाए और आज तक आप उन्हीं लबो लहजे में बात करते हैं। सो अब आज आपके पास बेचने के लिए कुछ नहीं है, वो एक खत है जिसका मेरा ख्याल है कि दूध का दूध और पानी का पानी अब कुछ ही घंटों के बाद अनफोल्ड हो ही जाएगा। कुछ लाइनें जो है ना सना, वो उसकी डिस्क्लोज हो चुकी हैं। अभी अली मादिल शेख जो हैं वो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं सिंध असेंबली में और उन्होंने उस खत के चंद नकात जो हैं वो बयान कर दिए। तो अब ये ढकी छुपी खुद ही कर रहे हैं सारे। अब वो ढकी छुपी बात नहीं। उन्होंने कहा कि इमरान खान ने जो ड्रोन हमलों का मना किया है, इनकार किया अड्डे देने से, यानी एब्सोल्युटली नॉट वाली बात जी, वो उनके लिए जुर्म बन गया। अब जो पीटीआई है और उनके जो लीडरान हैं, उनके जो एमएनएज हैं और खुद इमरान खान जो है, वो अब इस्लाम कार्ड खेलने की कोशिश कर रहे हैं। अब अदम एतमाद से बचने का उनके पास कोई रास्ता है नहीं, लेकिन अगले इलेक्शन की तैयारी की जा रही है। ये मेरी अपनी एक राय है कि अब तो यही होना है ना, मतलब इसके बाद नेक्स्ट ऑनवर्ड क्या देखना है, इलेक्शन पे ही जाना है आपने। अच्छा, इस खत के बारे में एक इंकशाफ और हुआ है जवेरिया, वो ये हुआ है कि अली मूसा गिलानी ने कहा है कि ये खत जो है ये प्लांट किया गया है शाह महमूद कुरैशी की जानिब से और वो इस पे केस भी करेंगे। इस पे मेरा एक कंसर्न था कि ज़ाहिर है वो मुल्तान है, आपको पता है दोनों राइवरीज हैं, गिलानी साहब की फैमिली और शाह साहब की फैमिली का एक है शुरुआत से ही। सो आई डोंट थिंक अब इसमें क्या, लेकिन मुझे एक हैरत हुई शाह महमूद कुरैशी के नाम से। तंजीला, व्हाई द शाह महमूद कुरैशी ऑन द विजिट ऑफ चाइना, और वो भी मंजिल से ही गायब है। एक मिनट जवेरिया एक मिनट रुकना। तंजीला, व्हाट्स द मतलब मैटर फॉर दैट? और वही ज़ाहिर चाइना के वजीर खारजा से मुलाकात हुई जो कि अभी आए थे OIC के अंदर भी, क्या चीज लेकर गए शाह साहब, कुछ पता लगाएं, आप भी बताएं हमें। देखिए, खान साहब जो है वो इस वक्त कोशिश कर रहे हैं कि वो किसी तरीके से बच जाए। वो सारी अपनी शख्सियत को मगरबी जमहूरियत का वो बताते थे कि मैं तो उनसे मुतासिर हूँ और मैं तो मगरबी जमहूरियतों पे बड़ा यकीन करता हूँ।
आपके 40 से ज्यादा लोग जाके अपोजिशन के साथ बैठ गए। भाई आप कौन सी जमहूरियत की बात करते हैं? जमहूरियत में तो नंबर है, यू हैव लॉस्ट द नंबर। अब आप कभी एक दरखास्त डलवा रहे हैं, पहले खत खुद ही बता दिया, एंकर्स के साथ शेयर कर दिया, अब इन कैमरा सेशन, मतलब मजाक बनाया हुआ है कौम के साथ। और फिर उनके पीछे जो फॉलोअर्स हैं वो भी समझते हैं सारी की दुनिया जो है वो बेवकूफ है, हम जो भी यहाँ पे चूरन बेचेंगे वो बिकता रहेगा। आप दुनिया जहान को खत दिखा चुके हैं, और ऐसे होते हैं खत, एक कागज होता है। आपको लगता है कि जो केबल भी अगर आई है जो उनको सफीर ने भेजी है, तो वो ऐसे पॉकेट में लेके फिर रहे होंगे, जलसों में इधर उधर जो है वो चक्कर लगा रहे होंगे, ये खत ना हो गया, कोई लव लेटर हो गया। तो ये एक बेवकूफी वाली बात है। पहले दिखा दिया, अब नहीं आते उनको लव लेटर, अब नहीं आते तंजीला, अब लव लेटर्स नहीं आते, अब टोटके आते हैं। सारी बातें नहीं पता कि सब कुछ पहले करने की बातें। और उसके बाद अब क्या हुआ कि अब आप एक और दरखास्त सुप्रीम कोर्ट में, तंजीला कैन यू हियर मी? तंजीला की ऑडियो में डिस्टॉर्शन आ रही है, प्लीज इसको फिक्स करें। किया जाए तो ये गेम तो समझ आ रही है, मुझे नहीं समझ आती कि इन लोगों का दिमाग जो अभी भी इवन हमारे कुलीग्स को, हमारे साथी जो कह रहे हैं हमारा तो आंखों से आंसू निकल आए और हमने तो। तंजीला सना हाशमी, तंजीला वज़ीर, आप दोनों हमारे साथ हैं, आप दोनों की बात को भी कंटिन्यू किया जाएगा। हमारे साथ मौजूद हैं पीटीआई के रहनुमा शौकत बसरा। शौकत साहब, डी चौक पे 1 लाख कारकुनान को बुलाया गया है, क्या कहेंगे, ऐसा वाकई है और क्यों बुलाया गया है इतवार के रोज? दोबारा बोलें, क्या कह रहे हैं? सर, आपके वक्त का बहुत शुक्रिया, आपने जीटीवी को टाइम दिया। इतवार के रोज 1 लाख कारकुनान को बुलाया गया है डी चौक पर इस्लामाबाद में, तो ऐसा है और इतवार के रोज क्यों बुलाया गया कि 1 लाख कारकुनान आकर वहां पर क्या करेंगे? अच्छा, बुलाया नहीं गया, बल्कि वो खुद कारकुनान आना चाहते हैं, जो कि उस दिन इजहार यकजहती के लिए अपने लीडर के साथ, अपने कायद के साथ, अपने पीएम के साथ। तो अभी हम तो रोक रहे हैं, बिलीव कीजिएगा, क्योंकि ये वो फीलिंग है जो हमें कारकुनान की तरफ से आई है। लेकिन इसके बावजूद हमारी हर मुमकिन कोशिश होगी, और बल्कि उसके मुतालिक आज मीटिंग भी हो रही है कि कारकुनान को रोका जाए। लेकिन लेट्स सी ये इस पर क्या सूरत बनती है। बसर साहब, आपसे मैं सवाल करने की जिसारत करूं, सना हाशमी अर्ज कर रही हूं सर। बसर साहब, मैं ये कहती हूँ, थैंक यू वेरी मच, बड़ा मोमेंटम बना हुआ है सियासत का बसर साहब। लेकिन सर ये फरमाइएगा ना कि ये पंजाब में परवेज इलाही साहब जो हैं, आपने उनको ज़ाहिर है वजारत आला की पेशकश की, वो मान भी गए, लेकिन सर अब ना उनके मुंह को लगेगी, ना आप उनको नोटिफाई कर पाएंगे। ये हालात किस तरह से आप कंट्रोल करेंगे सर? पंजाब की सियासत उस रीजन के अंदर किस तरह चलती है, आप मुझसे बेहतर जानते हैं। क्या कीजिएगा चौधरी ब्रदर्स को मजीद आगे लेकर चलने के लिए? सना चौधरी परवेज इलाही इंशाल्लाह पंजाब के वजीर आला होंगे। लेट्स वेट एंड सी। आपने तो स्टार्ट में ही अपना वो तजिए की बजाय बल्कि अपने फैसला सुना दिया कि उनके मुंह को कुछ नहीं लगेगा। पता नहीं वो मुंह को क्या लगना है। इंशाल्लाह मुंह को तो कोई चीज लगे ना लगे, लेकिन वजीर आला वो जरूर होंगे और पंजाब के वजीर आला होंगे पहली। अच्छा, बस मुझे ये कह रहे हैं कि ट्रांसमिशन कंटिन्यू करना है आपके साथ, लेकिन आखिरी सवाल सर, 172 का नंबर्स आप शो कर रहे हैं नेशनल असेंबली के अंदर, जबकि आपके ऊपर अदम एतमाद की तहरीक है। 172 का नंबर उनके पास पूरा नहीं होगा। आप अभी दिन पड़े हैं, कप्तान आखिरी बॉल और आखिरी लम्हे तक मुकाबला करेगा। ठीक है शौकत बसरा साहब, कहा जा रहा है, आई थिंक कमर्शियल है न्यूज रूम। शौकत बसरा साहब हमारे साथ मौजूद है, बहुत बहुत शुक्रिया। कह वो ये रहे हैं कि हम जो हैं तहरीक अदम एतमाद कामयाब होंगे और कप्तान जो हैं वो आखिरी बॉल तक खेलेंगे, तो हमारी खुसूसी ट्रांसमिशन जारी रहेगी।